जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सुबह के 11 बज चुके हैं और 11 बजे हम लोग रीजनिंग का एकदम जानदार और शानदार ये सेशन कवर करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को कवर कराता हूँ आपके एग्जाम में जो PYQ है, यानी कि PYQ के आधार पर हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं, यानी बेस्ड ऑन PYQ। मतलब PYQ को पढ़ने का क्या ही औचित्य अब तो खैर नहीं है, लेकिन उसके पैटर्न पर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। ठीक है, चलिए तो फिर बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं कहानी की क्या रहने वाली है आज की पूरी रणनीति। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो याद रखना है ना कि जीतेंगे, कहते हैं ना, जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो और कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो और बेहतर तरीके से मेहनत करो, है ना। अगर सपने सजाए हैं तो उनको पूरा करने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए, है ना। कहते हैं ना कि अगर सफलता चाहते हो, सफलता का जुनून है, तो दिल और दिमाग के बीच में बगावत लाजमी है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट कर दिया जाता है। और समरी में अगर आपकी बात करूं, देखते चलो किसमें कितना दम है। ठीक है, और शुरू करते हैं इस सेशन को। और मेरा मानना यह है कि आप लोग अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो ये सारे टॉपिक आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों का पूरा सिलेबस है ना। अच्छे से इसको अगर पूरा आ गया तो समझ लो रीजनिंग में तुम कभी मात नहीं खा सकते। चलिए, तो फिर इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ, मैं आपके आंसर का कर लेता हूं वेट। चलिए जल्दी से बताइए। ये कहता है आप लोगों से कि द्रव्यमान यानी कि मास इज रिलेटेड टू किलोग्राम। द्रव्यमान किलोग्राम से उसी प्रकार संबंधित है जैसे बल संबंधित है किससे, न्यूटन से, है ना। बल किससे संबंधित है, न्यूटन से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए, तो हमको पता है कि बल किससे संबंध होगा, बोलो बल का मात्रक न्यूटन होता है, बोलो हाँ सर, है ना। जिस प्रकार द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान किलोग्राम की यूनिट है, यूनिट किलोग्राम है द्रव्यमान की, उसी प्रकार बल न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए जरा सोचो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो। निम्नलिखित 4 युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं, तो आपको बताना एक और अलग है, जो वो कौन सा होगा। हमेशा इस तरीके का सवाल आए तो एक तो इसमें लगता है डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, डिवाइडेशन से देखो कि यहाँ से दोनों नंबर किसी एक नंबर से कट रहे होंगे, या फिर एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, एक नंबर से कट रहा, दूसरा सेम अदर नंबर से कट रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये सभी के सभी, ये आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये 8 एकम 8 नहीं 9 से होगा। ये देखो आपका ये सारे नंबर, ये 9 से डिवाइड है, बोलो हाँ सर, ये 9 से डिवाइड है ना, ये 9 से डिवाइड है, ये 9 से डिवाइड है, ये 8 से डिवाइड है, ये 8 से डिवाइड है, ये 8 से डिवाइड है, बट ये 8 से डिवाइड नहीं है। एक तो इस पैटर्न पे आप लोग काम कर सकते हो, और दूसरा आप लोग एक ये पैटर्न भी लगा सकते हो दोस्त, ये वाला, कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये 9 है ना। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 9 है। देखो ऐसे, इन दोनों के बीच में अंतर 9 का, और यहां पर अंतर 13 का, यहां पर अंतर 36 और 4 40, 14 और 3 17 का, और 52 से 71 हो रहा, 52 8 60 70 19 का। तो आप यहां एक चीज तो अच्छे से देख पा गए होंगे कि ये 17 13 17 19 ये सभी कैसी संख्याएं। बोलेंगे गुरुदेव एक बात कहें, मैं कहूंगा हाँ भैया कह दो। तो आप लोगों के तुरंत दिमाग में आ जाएगी कहानी की ये अभाज्य हैं। अभाज्य बोले तो ये प्राइम है। प्राइम नंबर का अंतर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, तो इसलिए आंसर ऑप्शन ए 9 क्या है, बोलो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें आप लोग बनाइए कि क्या इसका आंसर डेफिनेट बनेगा। सही से बनाना, अच्छे से मेहनत करो बढ़िया से, है ना। आगे से बोलो जल्दी से क्या बनेगा इसका आंसर। तो सबसे पहले जब अलग निकालना होता है तो हम लोग डिफरेंस पे काम करते हैं, यानी यहां पर 3 बढ़ रहा है, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 23 2 25, यहाँ पर फिर 25 और 3 28, 28 और 3
28 और 1 बढ़ रहा है यहाँ पर, देखो BC में 1 बढ़ रहा है, 1। और यहाँ पर देखोगे तो +3 है, यहाँ पर भी +3 है, यहाँ पर भी +3 है, यहाँ पर भी +3 है। 17 और 3 20, 20 और 3 23 और 3 26 और 3 29। तो देखो यहाँ पर सारा मसौदा अलग हो गया है ना। चलिए, सारा अलग हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। लेकिन नहीं, तुम लोग क्यों बोलोगे, है ना। तुम लोगों को तो दिक्कत ही पता नहीं कितनी हो जाती है। ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, पढ़ना पड़ेगा। आज तुम नहीं, हो सकता है कि ना पढ़ो, लेकिन एक दिन तो तुम्हें ये समझ में खुद ही आ जाएगा कि जब तक नहीं पढ़ेंगे हम, कलेक्शन से रहेंगे दूर भी हम, याद रखना, है ना। ये कह रहा है आप लोगों से कि 23 136 और 45, है ना। जो रिलेशन 23 और 136 और 45 के बीच में है, उन्हीं का सिमिलर रिलेशन नीचे दिए गए सेट ऑफ नंबर में होगा। बताइए किस में होगा। तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि वीरू भैया एक बात बताएं, ये नंबर हमारा लार्जेस्ट, मैं हमेशा बड़े नंबर की ओर पहुंचाता हूं आपको। तो 23 में और 45 को मैंने बोला इनको जोड़ो तो ये बनेगा 68। अब 68 का मैं आपसे कहूंगा कि 2 गुना कर देंगे तो 136 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। हाँ आएगा, यही हमारा आंसर है। अब हमसे यहाँ पर हम यही काम करेंगे, तो जैसे अगर मैंने बोला इन दोनों को जोड़ो, 9 और 1 10, 0 आएगा, 0 के आधे में भी तो 0 ही आएगा, दोगुने में भी। और 6 और 1 7, 7 दूनी 14 आएगा लास्ट में, सॉरी, 7 और 1 8 दूनी 16, यानी कि आप देख सकते हो 7 और 1 8 और 3 और 3 6, 68 दूनी तो 136 था, है ना। ये भी गलत है। 7 और 3 10, यानी कि 0, और ये कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 होना चाहिए था। 19 और 29 कितना हो गया बेटा, 48, 9 9 8 और 2 3 48, और 48 का 2 गुना करूंगा तो कितना आएगा, बोलो सर 96 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसको बनाओ जल्दी से, देखो क्या कहना चाहता है आप लोगों से। अब आप लोगों के दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर ये जो डियर है इसको लिखा जा रहा है 7465, मतलब एवरी लेटर नंबर कोड में नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। लाइफ के लिए 8394 लिखा जाता है, तो उसमें आइडियल का कोड आप लोगों को चाहिए, है ना। डियर के लिए ये लिख रहा है ना, बोलो हाँ। लाइफ के लिए वो लिख रहा है ना, हाँ। तो आइडियल में आई आ रहा है पहले, तो आई के यहाँ तो आई है नहीं, तो ये इनमें से कोई कोड नहीं होगा। आई के लिए कितना लिया जाता है, बोलेंगे 3 लिया जाता है, तो जिसमें 3 होगा वही आंसर होगा पहले, बोलो हाँ। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 37 दोनों में कॉमन है। तीसरा अंक यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो तीसरा अंक क्या आएगा, तीसरा हमारा ई है, और ई के लिए क्या लेता है, 4 लेता है, तो तीसरा हमारा 4 आएगा, है ना। तीसरा हमारा 4 आएगा, तीसरा 4 यहां पर है, तो ये वाला भी आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है ना, बोलो हाँ सर। 3 15 123, जल्दी से बनाओ क्या बनेगा आंसर। 3 15 123। 3 15 123। देखो आप लोग इस 123 को देखो, ये जो दिख रहा है ये 5 के क्यू से थोड़ा कम नहीं दिख रहा, 2 कम। 5 का क्यू 125 होता और ये उससे 2 कम है, बोलो हाँ बीरू भैया, बात तो सही कह रहे हो आप। तो मैंने लिखा यहाँ पर 15 और डिवाइड बाई मैंने लिख दिया 3, ठीक है। 15 में 3 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा, बोलो 5 बार। इस 5 का क्यू करूंगा कितना आ जाएगा, 125, ठीक है, बोलो हाँ। इसमें से जैसे ही मैं 2 कम कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 123 मिल जाएगा। मतलब दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग लगाकर जो नंबर आ रहा है, दूसरी संख्या को पहली संख्या से डिवाइड कर कर जो नंबर आ रहा है, उसका क्यू करने पर हमें जो दिखाई देगा, है ना। और क्यू कर कर जो 2 लेस करने पर, 2 कम करने पर जो हमको नजर आ जाएगा वही हमारा आंसर हो, थर्ड नंबर होगा। सिमिलर हम यहाँ पर अप्रोच लगा सकते हैं किस वाले ऑप्शन में, जल्दी से देखो। बोलेंगे ऑप्शन सी में लगा सकते हैं। 4 का भाग मैंने 26 में लगाया, 6 का जब मैंने क्यू करा तो 216, और इसमें से मैंने 2 कम करे तो मुझे मिल गया 214। इसका आंसर बताइए क्या बनेगा।
ऐसा सवाल कभी भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो बोलेंगे कि सर हम पहले इतने वाले पोर्शन को काउंट कर लें। मैं कहूंगा हाँ 1 2 3 4 रख लो। इन तीनों नंबर को जोड़कर हम नीचे नीचे वाले में तो कह सकते हैं सर 10 हो गए। इस ऊपर वाले में हम कह सकते हैं सर 3 हो गए। इस बड़े वाले में हम लोग कह सकते हैं कि सर 3 हो गए। 3 और 3 और 10, 3 और 3 6, 10 और 6 16 तो हो गए। अब उसके बाद एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए लल्ला? बोलेंगे सर 17 हो गए। अब उसके बाद है ना, सॉरी 16 17, ये रहा एक 17 और एक ये हो गया 18। उसके बाद आप लोग कहोगे सर एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए? 20 हो गए। एक ये हो गया और एक ये हो गया, बोलो कितने हो गए? बोलो 22 हो गए। अब यहां पर आप लोगों को एक देखो, एक मैंने बोला, एक तो तुमने ये ले लिया, लेकिन एक ये कौन लेगा बे? तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 24। ये कह रहा है कि क्लर्क पुरुष और स्थायी कर्मचारी, क्लर्क मैन एंड परमानेंट एम्प्लॉय, आप लोग इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करिए, बनाइए दोस्त। क्या बनाओगे इसका वेन डायग्राम? हम लोग जानते हैं कि सभी क्लर्क जो हैं वो आदमी नहीं होते, कुछ महिलाएं भी होती हैं, और सभी पुरुष क्लर्क नहीं होते। और परमानेंट कर्मचारी यानी कि जो स्थायी कर्मचारी हैं वो सभी मैन तो नहीं हो लगे, कुछ मैन होंगे और कुछ क्लर्क ऐसे होंगे जो परमानेंट की श्रेणी में आएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा मेरे साथी, ऑप्शन डी बनेगा, क्योंकि कुछ क्लर्क मैन होंगे, कुछ मैन क्लर्क होंगे, डेट इज रिलेशन सम का हो गया यहाँ पर। और सभी पुरुष स्थायी कर्मचारी नहीं होंगे, तो कुछ होंगे ना, कुछ स्थायी कर्मचारी पुरुष होंगे। सभी क्लर्क तो स्थायी नहीं होते, लेकिन कुछ क्लर्क स्थायी होते हैं, कुछ स्थायी कर्मचारी जो होते हैं वो क्लर्क भी होते हैं। तीनों में आ गया बेटा सम का रिलेशन, दोनों तरफ से सम, और तब सम बनाते हैं। चलिए उन 9 नंबर सवाल पे आ जाओ और जल्दी से बनाओ क्या पड़े। देखो ये कह रहा है यदि एक निश्चित भाषा में एग्जाम्पल को DWZLOKD के रूप में कोडेड किया जाता है, तो उस भाषा में इलेक्शन को कैसे लिखा जाएगा? आप लोग जानते हो कि ई को डी कर रहा है यानी कि -1, 24 को 23 -1, ए को जेड -1, एम को एल -1, पी को ओ 1 -12 से 11 माइनस ई में से 1, फिर डी 4। ठीक है, चल हम लोगों से बोला है इलेक्शन को, तो इलेक्शन की पहले ई है, इसमें से मैं एक कम कर दूं, एक कम करूंगा तो मेरा जो आंसर बनेगा वो डी से बनेगा। बोलो हाँ सर, डी से बनेगा, तो ये मेरा आंसर नहीं रह सकता। ठीक है सर। अब मैंने देखा डी के डी और डी के डी, यहाँ पर डी के ई है, पहले तो तीसरे वाले को चेक करो, पहला दूसरा तीसरे में एक कम करूंगा तो डी आएगा, तीसरा डी होना चाहिए, तो ये भी गया। अब हमको पता है कि एम है, यहाँ एम है, सेकंड लास्ट एन आएगा या एच, सेकंड लास्ट ओ है, इसमें से एक कम करूंगा, 15 में से गया 14 पे एन होता है, यानी ओ में से एक जाएगा तो एन आएगा दूसरा लास्ट से, तो ये भी गया क्योंकि यहाँ एच है। तो आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं और इस सवाल का बनाने की कोशिश करो कि आप लोग वाकई इसे कर पाते हैं क्या। तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए ये कि सर ये तो है म्यूजिकल। तो मैं यहाँ पर एक चीज देख पा रहा हूँ कि जो लेटर मैंने यहाँ पर यूज किए वही यहाँ पर है। इसको उठा के अगर आप यहाँ रखते हो SUMLEC, LE और C, ठीक है। चलो तो आप ये देखो, S ये रहा, M ये रहा, U ये रहा, L ये रहा, E ये रहा और C ये रहा। देखो इस पैटर्न पे आपको ये वाला चेंज करना है, यानी कि TO और U, और अब इन दोनों को तो तुम यहाँ ले आओ, यानी पहले L ले आओ यानी कि U ले आओ, फिर T ले आओ,
और इस P को भेज दो लास्ट में, देखो कहाँ बन के आ रहा है। सोचो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, सोचो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। मतलब देखो तरीके वो होने चाहिए जिससे आप लोग आसान बनाओ, सवाल को सॉल्व करना आपका आसान हो। ये ना हो कि आप इसकी उलझनों में फंस जाओ, है ना। चलिए भैया बनाइए। तो मैं आपसे अगर ये कहूं कि देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 लाइन है। एक कम हो गई, बाहर की लाइन काउंट करो बस। 1 2 3 4 लाइन है, मतलब यहां पर बाहर की 3 लाइन आएंगी। बाहर आउटर में 3 लाइन होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 यहां है, यहां आउटर वाली 2 ही हैं, यहाँ 1 2 3 4 हैं, और यहाँ 1 2 3 4 5 हैं। तो आंसर तो भैया 3 वाला लाना था ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ना तो दिमाग लगाना ना फालतू का यहाँ पर सोचा विचारी करनी है, आराम से आप लोग आंसर करके देखो। मतलब अगर आप लोग ये देखते कि इसका ये वाला हटा फिर ये वाला हटा फिर हम ये वाला हटाएंगे, तो तुम फिर आकृति न निकाल पाते, कंफ्यूज हो जाते। क्योंकि एक बाहर वाले की घटती है तो अंदर वाले की बढ़ती है। तो तरीका वो लगाओ जो तुम्हारे सवाल को आराम से इजी कर दे। बताइए क्या बनेगा। ठीक है भैया, चलो देखो कुछ नहीं करना आप लोगों को यहाँ पर। आप ये कह सकते हो कि सर अर्थ में आप लोगों को ये हटा दे, ये देखो ई में एक जोड़ा होगा, बोलो हाँ। फिर यहाँ से एक घटाया, यहाँ एक बढ़ाया, एक घटाया, एक बढ़ाया, +1 -1 +1 -1। तो किस शब्द को ये लिखा जाएगा, तो इसका आंसर उल्टा निकालना है आपको, XZUDS। यानी कौन सा ऐसा शब्द होगा जिसको मैं ये लिखूंगा। तो आप लोगों को पता है कि भैया ये +1 होके आया होगा, ये -1 से, ये +1 से, ये -1 से, ये +1 से। यानी कि ये अगर आया है तो ये W से आया होगा, ये A से आया होगा, ये T से, E से, R से। तो आंसर जो बने गया वाटर एक शब्द होगा, WATER से, है ना, हमारा XZUDS बन के आएगा। एक दो पांच, और यहां की आप लोगों को प्लेस वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। बताओ क्या बनेगा यहाँ पे आप लोग।
बताओ जल्दी से क्या बनेगा। जल्दी से बनाओ, एकदम एकदम जल्दी से बनाओ, एकदम जल्दी से। देखो आप लोगों को दिख रहा है ना यहाँ पे एक, बोलो हाँ। एक के बाद दो आ रहा है तो आप बोलेंगे एक का दो का गुणा करेंगे तो मान लो, लेकिन फिर दो दूनी चार और एक पांच हो जाएगा, पांच दूनी 10 और एक 11 हो जाएगा, फिर बनेगा नहीं आगे इतना बड़ा नंबर। तो आप ये कह सकते हो सर देखो एक से मुझे दो बनाना है, तो मैं एक काम कर सकता हूं भैया यहाँ पे, देखो क्या, हम कहेंगे कि ये एक का स्क्वायर प्लस वन हो गया तो दो मिलेगा, तब इसका स्क्वायर करके एक जोड़ दूंगा दो मिलेगा। अब दो का स्क्वायर करके एक जोड़ दूंगा तो मुझे पांच मिलेगा। अब पांच का स्क्वायर करके मैं एक जोड़ दूंगा तो मुझे 26 मिलेगा। और अगर मैं यहां 26 कह दूंगा तो मैं 26 का स्क्वायर करके प्लस एक करूंगा तो मुझे 677 मिलेगा। मतलब 26 का स्क्वायर 676 में एक जोड़ूंगा 677 हमारा हो जाएगा। सभी लीडर राजनेता हैं, सभी राजनेता वक्ता हैं। निष्कर्ष की बात करें कि सभी नेता वक्ता हैं, सभी राजनेता नेता हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया सवाल है। एक बार जरूर सभी दोस्त ट्राई करो इसको अच्छे से, मेहनत से, बढ़िया से। सभी लीडर राजनेता हैं, जितने भी लीडर हैं ना बेटा, सबके सब राजनेता हैं। और सभी राजनेता वक्ता हैं। ठीक है, सभी नेता वक्ता हैं तो लीडर को हम नेता ही कहते हैं, ठीक है, लीडर नेता एक ही बात है। सभी नेता, नेता बोले तो लीडर, वक्ता हैं सारे लीडर वक्ता के अंतर्गत हैं, बोलो हैं। सभी राजनेता नेता के अंदर हैं, बोलो ना 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 ना, ऐसा नहीं है। राजनेता बाहर हैं, लीडर अंदर हैं, तो सभी राजनेता नेता हैं, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। आगे देखो, इससे को तो आप लोग बनाइए और बताइए कि क्या रिजल्ट आएगा इसका, क्या रिजल्ट आएगा, जल्दी बनाओ। देखो जब कभी भी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे सामने ऐसा सवाल आ जाए ना, तो इसका ध्यान रखना कि जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तुम्हारे सामने, तो ये याद रखना कि जैसे अब हमने रखा 18, हैज का मतलब क्या है, बोलो हैज का अर्थ है गुणा, तो कर दो। एट द रेट का मतलब है डिवाइड से, एस का अर्थ प्लस से है, परसेंटेज का अर्थ है माइनस से, यानी यहाँ पर 18 हो गया। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि दो एकम दो, बोलो हाँ। 18 एकम 18 प्लस 18 माइनस 18, तो आप बोलेंगे प्लस माइनस कट जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा 18। ये देखो ये वाली आकृति किस में बन के आएगी, आप लोगों को यहाँ तो साफ नजर आ रही है, नहीं बनेगी ना, यहाँ दिख रहा, यहाँ नहीं बनेगी। और यहाँ पर अगर देखोगे तो कहीं से भी क्रॉस टाइप में आकृति नहीं जुड़ रही है, तो बनेगी ये भी नहीं। ये आंसर हमारा बनेगा जो कि ये है, देखो। तो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, जब शीर्ष पर 5 बिंदु हो तो नीचे कितने बिंदु होंगे, बताओ। देखो अब हम लोग देखेंगे यहाँ कॉमन क्या है, बोलेंगे सर दो कॉमन है।
अगर मैंने याद रखना हमेशा, जब पासे की दो स्थितियों में, जब पासे की दो स्थितियां हों, दो स्थितियों में एक सतह समान हो, एक सतह समान हो, तो उसके विपरीत वह होगी जो दोनों में, तो दोनों स्थितियों में ना होगी। मतलब इसका कहने का मतलब है, जब पासे की कोई भी दो स्थितियां हों और उनमें एक सतह समान हो, तो उसके अपोजिट वो होगी जो दोनों में नहीं दिखाई दे रही है, वो है भैया 5। अब हमसे कह रहा है कि अगर जब शीर्ष पर 5 है, तो 5 शीर्ष यानी कि ऊपर है, टॉप पर है, तो ये पूछ रहा है नीचे क्या होगा, जो 5 के विपरीत होगा वही नीचे होगा ना। 5 के विपरीत लल्ला 2 है, तो बात खत्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चार संख्याओं में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और अलग हैं, एक अलग है, तो विषम को चुने। बताइए। आप लोग यहाँ कुछ नंबरों में कोई खासियत देख रहे हो? देखो थोड़ा सोचो। बोलेंगे सर हमको एक बात नजर आ रही है कि यहाँ पर अगर मैं 104 की बात करूँ तो 8 से डिवाइड है। बोलो हाँ। 8 से डिवाइड है ना? बोलो हाँ। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 32 8 से डिवाइड है, बोलो हाँ। 48 8 से डिवाइड है, बोलो हाँ। लेकिन 28 जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि 104 और 32 और 28 ऐसे नंबर हैं जो 8 से डिवाइड होंगे, लेकिन 28 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगला नंबर, निम्न चार युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, विषम को चुनना है। आप इन दोनों नंबर का आपस में देखो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या सेम आ रहा है सबका? देखो चेक करो। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 22 गुणा 4 कितना होगा? 84 होगा। बोलो हाँ सर। 11 गुणा 8 88 होगा। बोलो हाँ सर। 22 गुणा 4 88 होगा। बोलो हाँ सर। 12 गुणा 7 कितना होगा? 22 गुणा 4, देखो यहां पर ये है मेरे कहने का मतलब, 22 गुणा 4 यानी कि 88, 11 गुणा 8 बोलो 88, 12 7 84, 44 दूनी 88। देखो चेक करो सबसे अलग कौन सा है। तेरह 338 और उस संख्या युग्म का चयन करें जो दिए गए विकल्पों को। अब देखो 5 से 52 बन रहा है, 9 से 729, 13 का अगर मैं बात करूं कि भैया 13 का 338 कैसे आएगा, तो आप लोग जरा जज करके बताओ कैसे आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। 13 का कर दो लल्ला स्क्वायर यानी कि 169, इसमें करो 2 का मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और एक 13, 2 एकम 2 और एक 3, लो हो गया। ठीक है चलो, और ऐसा ही सेम यहाँ हो जाएगा फिर, है ना। 8 का करो स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 64 दूनी 128, बात खत्म। ये सवाल है और इसको हटा देते हैं, इसको देखते हैं। इस सवाल को मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। आज की क्लास के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे ये मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो फिर आज अपनी क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। लगातार इस सेशन में बने रहिए अपनी रीजनिंग के स्कोर को एकदम बूस्ट करने के लिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलेंगे आगे, है ना। रेगुलर आप लोग जुड़ते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो, और है ना। और जितना देखो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट बनेंगे। लगातार फॉलो करो, सारी चीज़ों को लगातार फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।